बच्चों, कैसे हैं? आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। चलिए आज क्लास 10th का हम लोग वास्तविक संख्या का 1.3 करने जा रहे हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर बार एग्जाम में इससे 1 या 2 प्रश्न पूछते ही रहते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.3। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको हम लोग आज सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जस्ट इसका उल्टा मानना पड़ेगा। जो भी संख्या दिया हुआ है, जैसे कि वहाँ परिमेय दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे? अपरिमेय। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने। सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या p/q है। क्योंकि परिमेय संख्या वह होता है जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, इसीलिए क्या मान लिया हम लोग? p/q। तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे √5 बराबर p/q। यहाँ आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि q बराबर नहीं होगा 0, मतलब q इज इक्वल टू नॉट 0। जहाँ p और q जो है वह एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। और यह एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका HCF 1 निकले। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर चलिए दोनों का वर्ग करते हैं। इधर करेंगे √5 का वर्ग करेंगे और p/q का वर्ग करेंगे। तो चलिए √5 का वर्ग क्या होगा सर? आइए हम लोग समझते हैं पहले। √5 का वर्ग मतलब √5 गुना √5। इसका क्या हो गया? √5 गुना √5 √25। √25 का वर्गमूल कितना निकलता है? तो √25 का वर्गमूल 5 निकलता है। तो चलिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5। क्या लिख सकते हैं? 5। आइए अब हम लोग समझेंगे आगे। ये p को स्क्वायर करेंगे तो p² हो जाएगा, ये हो जाएगा q²। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कोना कोनी क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। p² को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? p²। और 5 को करेंगे q² से गुना तो क्या हो जाएगा? 5q²। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो गुना में रहता वो बराबर के इधर आने से क्या हो जाता? वो बटे में हो जाता। इधर क्या हो जाएगा? p² और ये 5 है बराबर को उधर, तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? बटे में बराबर q²। चलिए यहाँ समझने का हम लोग प्रयास करेंगे और समझेंगे। क्या लिखा हुआ? p² जो है वो 5 से विभाज्य है। जब p² 5 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होंगे। जैसे मान के चलिए कि यहाँ कोई p², जैसे 5 का स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 कितना से है? 5 से विभाज्य होगा। तो 5 से 25 भी क्या होगा? 5 से विभाज्य होंगे। अर्थात आपको समझ में आ चुका होगा कि जो p² जब 5 से विभाज्य है तो p भी 5 से विभाज्य होंगे। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखेंगे कि p² 5 से विभाज्य है तथा p भी 5 से विभाज्य होंगे। 5 से विभाज्य होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह ना होने के कारण हम इसको थोड़ा सा एक लाइन खींच देते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे क्या है कि हम लोग यहाँ समझ गए, अब आगे समझेंगे। क्या अब यहाँ एक चीज आपको माननी पड़ेगी। अब हम लोग सिद्ध करने के लिए मानना पड़ता। अब हम लोग माने, क्या माने? अब माना कि जो है वो p बराबर हम लोग मान लेते हैं 5k या 5k। अब हम लोग क्या करेंगे? p बराबर मान लिए हैं 5k। तो चलिए p का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए p का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है p² बराबर 5q²। p के जगह पर क्या माने हैं? 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5k का
स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 5q स्क्वायर का 5q स्क्वायर। तो चलिए 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, और k का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर, इधर क्या है 5q स्क्वायर, 5 से ये कट जाएगा 25 5 बार में, तो इधर क्या हो गया 5k स्क्वायर बराबर क्या हो गया q स्क्वायर। तो चलिए जो जो गुना में रहता कोई तो बराबर को उधर भेजते तो क्या होता वो बटे में चले जाता, तो इधर क्या हो गया 5k स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा q स्क्वायर बटे 5, q स्क्वायर बटे 5। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। जिस तरह हम लोग इसमें लिखे हैं सेम उसी प्रकार इसमें लिखने हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो तो q भी 5 से विभाज्य होंगे, 5 से विभाज्य होंगे। थोड़ा इसको हम लोग छोटा करते हैं पेज ना होने के कारण। चलिए अब आगे हम लोग लिखते हैं। यहां समझ गए q भी क्या है 5 से विभाज्य होंगे। तो चलिए आगे क्या है, हम लोग माने थे क्या कि जब भी परिमेय संख्या होगा तो वह क्या होगा सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF 1 होगा। इसका तो कितना निकल गया गुणनखंड 5, देखिए यहां भी 5 है, p में भी q में भी, तो इसका HCF कितना हो गया 5। तो चलिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का HCF बराबर क्या होगा 1 नहीं है। आना कितना चाहिए था 1, क्योंकि अभाज्य संख्या था। आ कितना रहा, दोनों में 5 कॉमन है, मतलब इसका HCF 5 आ जा रहा है। इसीलिए यह क्या है हमारी मान्यता के विपरीत है, लिख देंगे इसलिए यह हमारी मान्यता के विपरीत है। क्या है विपरीत जो माने थे उसका उल्टा है। अतः लिखेंगे कि अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। तो चलिए जिस तरह हम लोग रूट 5 को सिद्ध किए सेम अगर आप लोग के बीच में रूट 3 दे दिया जाए, रूट 7 दे दिया जाए, रूट 11 दे दिया जाए, सेम इसी तरह करना है। से रूट 3 दे दिया तो 5 की जगह पर क्या करेंगे, जहां 5 5 है वहां सिर्फ हम लोग 3 बिठा देंगे। तो चलिए आशा है कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। तो आगे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहे हैं, तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे सिद्ध करना है। तो चलिए जिस प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन समझे हैं इस भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समझते हैं क्या लिखा हुआ कि सिद्ध करें। तो जब भी बोले थे जब सिद्ध करने के लिए दिया जाए तो जस्ट इसका उल्टा मानेंगे। क्या मान लेंगे कि माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या P/Q है। चलिए हम लोग मान लिए, क्या मान लिए कि माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या P/Q है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले कि 3 + 2 रूट 5 बराबर P/Q लिखेंगे, जहां Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q बराबर 0 नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, ये चीज कोई चीज अगर प्लस में रहता है जब भी बराबर को उधर जाता है तो उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। प्लस में रहता है तो माइनस में, और माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रूट 5 बराबर P/Q। ये चीज है प्लस में तो बराबर को उधर जाएगा तो किसमें चला गया, माइनस में चले गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूट 2 के साथ क्या है, रूट 5 के साथ क्या है 2। तो 2 भी कहाँ, जब भी कोई चीज गुने में रहे तो कहाँ बदल जाता है, तो वह बटे में चले जाता है। तो लिखेंगे रूट 5 बराबर P/Q - 3/2। अब हम लोग जानते हैं कि रूट 5 क्या है, तो रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, P/Q - 3/2 ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे
कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तथा p बटे q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय नहीं होता, लिख देंगे अपरिमेय बराबर कभी भी नहीं होता है परिमेय, मतलब अपरिमेय बराबर नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय बराबर नॉट इज इक्वल टू परिमेय। अब लिख देंगे क्या, ये हमारी मान्यता का क्या हो गया, विपरीत। तो वही चीज को हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यह इसीलिए यह हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः वही लिख देंगे जो ऊपर में दिया हुआ, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आशा है कि आप भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे आसान भाषा में। कुछ नहीं किया, क्या किया, मान लिया इसको p बटे q। तो जब भी माने इसका उल्टा मानते, जैसे अपरिमेय दिया हुआ तो परिमेय मान लिए, उसके बाद परिमेय क्या मान लिए, p बटे q मान लिए। तो जो भी इस चीज अगर प्लस में रहता बराबर को उधर जाता तो माइनस में जाता, जो किसी के साथ रहता या गुना में रहता वो चीज कहाँ चला जाता, बटे में। और हम लोग को ऑलरेडी से पता रहता कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, p बटे q माइनस 3/2 क्या है, यह एक परिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग उसी चीज को क्या कर दिए, लिख दिए गए। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 में 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले उसी तरह हम मानेंगे, जस्ट उसका उल्टा मानना। क्या मानेंगे कि पहले लिखेंगे माना कि, पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या p बटे q है, हम लोग मान लिए। अब फिर से लिखेंगे उसी तरह 1/√2 बराबर p बटे q, जहां लिख देंगे q इज इक्वल टू नॉट 0। अब आगे बढ़ते क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को करेंगे √2 से, क्या कितना हो जाएगा, p√2, और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, q। और हम लोग जानते हैं क्या कि कोई चीज अगर गुना में होता है तो वो कहाँ चले जाता है, बटे में। तो इधर क्या हो गया, √2 बराबर q बटे p, क्या हो गया, q बटे p। और हम लोग जानते हैं क्या, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और q बटे p जो है वह क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए अब सिर्फ हम लोग को लिख देना है। तो चलिए लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा q बटे p एक परिमेय संख्या है, चलिए अब आगे जो माने थे वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अपरिमेय। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय बराबर कभी परिमेय नहीं होता, अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय नहीं होता है। इस बात को आप अच्छे तरह से जान लीजिए। चलिए अब आगे लिखेंगे, इसलिए यह हमारी मान्यता का क्या है, विपरीत है। तो वही लिख देंगे, इसलिए यह हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः अब लिख देंगे वही चीज को, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी क्वेश्चन हम लोग के साथ प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 3 का 2 नंबर। चलिए उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं उसी प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या p बटे q है, परिमेय संख्या p बटे
क्यू है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको, क्या माने हैं 7√5 को माने हैं P बटे Q, लिख देंगे जहां Q नॉट इज इक्वल टू 0। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जब कोई किसी के साथ रहे या गुना में रहे, जब वह बराबर को उधर जाता है तो वह कहां चले जाता है, तो वह बटे में चले जाता है। तो क्या लिखेंगे, √5 बराबर P बटे Q, और ये 7 कहां चले जाएगा, बटे में चले जाएगा। अब लिखेंगे क्या, √5 बराबर ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे P बटे 7Q। अब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, और P बटे 7Q क्या है, एक परिमेय संख्या। तो उसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बटे 7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए आगे लिखेंगे कि अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय नहीं होता है। तो जो हम लोग माने थे क्या हो गया, उसका उल्टा। इसीलिए क्या लिखेंगे, इसलिए यह हमारी मान्यता के विपरीत, यह हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। चलिए ये भी प्रश्न क्या हुआ, सिद्ध हो चुका है। क्या लिख देंगे यहाँ, प्रूव्ड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 का 3 क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस तरह पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसी प्रकार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या P बटे Q है। अब हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 6 + √2 बराबर P बटे Q। क्या जहां क्या लिख देंगे, जहां लिखेंगे Q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब Q 0 नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कोई चीज अगर प्लस में रहता है तो जब वह बराबर को उधर जाता तो किस में चले जाता है, माइनस में। अगर माइनस रहेगा जब भी बराबर को उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, वह प्लस में बदल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या लिखेंगे, √2 बराबर P बटे Q। ये 6 क्या है, प्लस में, बराबर को उधर जाएगा तो किस में चले जाएगा, माइनस में। अब हम लोग जानते हैं कि √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, और P बटे Q - 6 वह क्या है, तो वह एक परिमेय संख्या है। तो चलिए उसी को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √2 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बटे Q - 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हम लोग लिख दिए। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि अपरिमेय बराबर कभी भी परिमेय नहीं होता है। अपरिमेय बराबर नॉट इज इक्वल टू परिमेय। इसलिए लिखेंगे कि जो हम लोग माने थे वो हमारी मान्यता का क्या हो गया, विपरीत हो गया। तो क्या लिखेंगे, इसीलिए यह हमारी मान्यता के विपरीत है, यह हमारी मान्यता के विपरीत है। अब क्या लिख देंगे, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो गया, ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो क्या लिख देंगे हम लोग, प्रूव्ड। तो चलिए 1.3 प्रश्नावली यहीं खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।